For complete update, like us and subscribe. ओके आगे चलते हैं यूक्लिड डिविजन्स थ्योरम पे। उससे पहले एक दो डेफिनेशन हमें जान लेना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेमा। व्हाट इज लेमा? अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ओके, व्हाट इज प्रूवन स्टेटमेंट? ठीक है, हम लोग ज़्यादातर सुना है कि 2 + 2 = 4। सबने कहते हैं, सब कहते हैं। किसने किया भाई? प्रूफ किसने किया? हमने, आपने, किसने? 2 + 2 = 4। दिस इज प्रूवन स्टेटमेंट, दिस इज लेमा। अब इस लेमा को, इसको हम क्या मानते हैं? लेमा। इसको हम यूज करेंगे केस के लिए 4 + 4 = 8। इसको प्रूफ करने के लिए हम 2 + 2 = 4, ये हमारा लेमा है, इसको हम यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? हेयर इज 4, हेयर इज 4, दोनों 4 में क्या करेंगे? इस 4 को हम, इस 4 को समझ सकते हैं, इस 4 को हम 2 + 2 लिख सकते हैं। तो 4 = 2 + 2, दिस 4 = 2 + 2। एज वी नो 8 = 8, LHS = RHS। ओके, तो ये होता है लेमा, जो हमें पहले से प्रूवन स्टेटमेंट है, जिसकी हेल्प से हम दूसरा स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन वाला लेमा कौन सा है? तो यूक्लिड डिवीजन और कुछ नहीं है, जो हम बचपन में पहले भाग करते थे ना, डिवाइड, इस तरह से 5 / 22, 4 × 22। तो ये डिवीज़न जो है ना, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो ये तो हमें बचपन से ही आता है। इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसमें हम 20 तक का टेबल याद करते थे और सॉल्व करते थे। इसमें हमें अनलिमिटेड टेबल मिलेंगे। बस नंबर्स हार्ड होंगे, लिखने का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, बस यही चेंज है और कुछ नहीं। यही यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लेमा। तो इसमें है क्या? इसका कुछ नाम है ना, इसको हम डिविडेंड कहते हैं, इसको हम डिवाइजर कहते थे, ये हमारा क्वोशिएंट है, और नीचे हमारा रिमाइंडर आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, A = BQ + R। व्हाट इज दिस? Q और R तो समझ में आता है, Q फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर। व्हाट इज A and B? ओके, तो A and B, look, this is B, this is A। ओके, इस एग्जाम्पल को इस फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? 22 एज ए डिविडेंड A, 22 = B for 5, Q क्वोशिएंट प्लस R 2 रिमाइंडर। इज इट 5 20 + 2 22। ओके, ऐसे तो हम बचपन में भी प्रूफ करते थे। डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये वही फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। ओके, डिविडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यही जो हमारा डिविडेंड है, इसको हमने एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कह रहे हैं? A कह रहे हैं इसको। डिवाइजर को हम B कह रहे हैं। क्वोशिएंट हमारा Q है, रिमाइंडर हमारा R है। दैट्स इट। अब A और B, Q और R, इन सब में आपस में रिलेशंस पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में। ओके, तो कुछ रिलेशन फिक्स हैं, कुछ रिलेशंस वेरिएबल्स हैं। जैसे A, B आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर हम A से डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड को तो B मिलेगा क्वोशिएंट। अगर B से डिवाइड करेंगे तो हमारा A मिलेगा, मतलब सॉरी, A को हम डिवाइड कर रहे हैं B से तो Q मिलेगा, और Q से डिवाइड करेंगे तो B मिलेगा। एज यू सी, 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 पे आता है, और 4 से डिवाइड करेंगे 22 को तो 5 मिलेगा। ओके, रिमाइंडर इन दिस बोथ केस सेम। तो रिमाइंडर होना क्या चाहिए? रिमाइंडर यही होना चाहिए कि जो भी हमारा क्या है डिवाइजर है, जो भी हमारा डिवाइजर बी पार्ट है,
इससे हमेशा छोटा होना चाहिए रिमाइंडर। रिमाइंडर ऑलवेज शुड बी लेस फ्रॉम डिवाइजर। ओके, आगे चलते हैं एल्गोरिदम पे। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू सॉल्व ए पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ओके, तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की जगह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहें तो क्या हो जाएगा? हमारा जो डिवीजन है ये चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्मेट लिखने का स्टाइल ये हो जाएगा। जो पहले हम इस तरह से लिखते थे उसको अगर हम इस फॉर्म में लिख दें तो ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हो जाएगा। ओके ओके, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 56, 96 एंड 404 बाय यूक्लिड डिवीजन। अगर यूक्लिड डिवीजन से ना करते सिर्फ एचसीएफ निकालते हैं तो हमारे पास क्या था? बचपन वाला एक ऑप्शन था लॉन्ग डिवीजन मेथड, सक्सेसिव डिवीजन मेथड्स लाइक दिस। विच वन ऑफ दिस स्मॉलेस्ट नंबर 56। 56 से हम 96 में डिवाइड करते हैं तो हमें डिवाइड क्या मिलता है? 8 एचसीएफ 56 96 का। इस तरह से हम जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं तो 8 हमारा एचसीएफ मिलता है। नेक्स्ट 8 और 404 को हमें एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, तो हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें ये भी क्या मिलता है? 4। तो यहाँ हमें एचसीएफ मिलता है 4। ओके, तो फाइनल हमारा एचसीएफ क्या होगा? 8 या 4? ऑब्वियसली 8 का तो डिवीजन है, 8 एंड 404 का एचसीएफ हमारा क्या मिला है? 4। तो फाइनल आंसर इज 4। तो 56, 96 एंड 404 का एचसीएफ हमें क्या मिला है? 4। ओके, लेकिन ये तो हमारा बचपन वाला मेथड है ना, इससे तो हम 10th में नहीं चलेंगे। तो 10th में हमें ये करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो घबराने की बात नहीं है, बस इसी को हम इस फॉर्मेट में लिख देंगे। ओके, तो जो एवरेज बच्चे हैं पहले वो इस तरह से करें और इसके बाद ये करें। ठीक है, कैसे करेंगे अभी देखिए। पहला डिवीजन 56 डिवाइड करें 96, 1 टाइम 56 40 कंप्लीट, 1 डिवीजन कंप्लीट। यहाँ तक 40 तक हमारा 1 डिवीजन कंप्लीट होता है। इसको हम पहले एज ए स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। हमारा ए क्या है? ये हमारा 96 है, ये हमारा फार्मूला था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी फॉर्मेट, यही तो हमें हमारा यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। तो 96 बी हमारा है 56, क्यू कितना आया? 1 प्लस आर, यही हमने यहाँ पे लिखा है 56 इंटू 1 प्लस 40। नेक्स्ट टाइम हमें क्या हो गया? 40 एज ए बी हो गया। ओके, 56 ए हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 16 रिमाइंडर मिला। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा 16 हो गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक आता है 16 तक। ओके, 40 से स्टार्ट हो गया 16 तक। थर्ड स्टेप क्या आता है? 40 हमारा क्या हो गया? 40 हमारा हो गया ए डिविडेंड, 16 हमारा डिवाइजर बन गया, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? 8। ये हमारा थर्ड स्टेप है 8 तक। उसके बाद क्या होता है? फोर्थ स्टेप में हमें आके रिमाइंडर 0 मिलता है। तो जिस स्टेप में हमें 0 मिलेगा, लाइक 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0, जहाँ 0 मिलेगा, जिस डिवीजन पे हमें रिमाइंडर 0 हो गया, उसका जो बी पार्ट होता है यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। किसका किसका एचसीएफ है? तो एचसीएफ ऑफ 56 एंड 96, इन दोनों का एचसीएफ हमें मिला 8। ठीक है, और नंबर एक बाकी है अभी 404 और 8। अब इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाएगा। इन दोनों का एचसीएफ हमने लॉन्ग डिवीजन से पहले ऐसे कैलकुलेट किया। 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें 4 रिमाइंडर मिला, अगले स्टेप में 0 रिमाइंडर मिला। यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका बी पार्ट क्या है? 4। तो ये हमारा हो गया फाइनल एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 56, 96 एंड 404 क्या होगा? 4। तो इस तरह से हमें यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ निकालना, जो बी पार्ट होता है वही हमारा। ओके, तो एचसीएफ हमारा फाइनल क्या आ गया? 4। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।